नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर। ये कंप्लीट किसका इक्वेशन, इस कंप्लीट किसका कौन सा वेरिएबल है, y का वेरिएबल है, और इसमें क्या है y का वेरिएबल और x का वेरिएबल। तो पहले हमें क्या करना होगा, y दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट करना होगा। ये क्या आ गया, डी वाई अपॉन में स्क्वायर रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर डी ऑफ एक्स इसमें न्यूमरेटर में राइट हैंड साइड जाएगा, किसमें हो जाएगा, सॉरी डी एक्स किस साइड है, डिनोमिनेटर में, राइट हैंड साइड जाएगा, किसमें हो जाएगा, न्यूमरेटर में। अब इसको देखो, इस इक्वेशन को, ये तो कंप्लीट क्या हो गया, y के वेरिएबल्स हो गए, ये कंप्लीट क्या हुआ, x का वेरिएबल होगा। यहाँ पर x और y दोनों वेरिएबल क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या टारगेट होता है, हमें नेक्स्ट मूव करना होगा किसमें, इनका इंटीग्रेशन करना होगा, इन दोनों वेरिएबल से क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो हम लिखेंगे कैसे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन का साइन कैसा होता है, एक्स के फॉर्मेट में, एस के फॉर्मेट में। डी वाई अपॉन में स्क्वायर रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स। अब देखो, इसका इंटीग्रेशन अगर आपको याद होगा तो हमें मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी ऑफ वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स y अपॉन में a वाले कांस्टेंट में जाएगा a। ये आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इस टाइप के फॉर्मूले याद होने ही चाहिए। आपको एक्सरसाइज 8 का इंटीग्रेशन का जो भी एक्सरसाइज है उसका कंप्लीट फॉर्मूला आपका काम होगा कि आपको पूरे कंप्लीट फॉर्मूला क्या करना होगा, याद करना होगा, तभी आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तब यहां पर देखो, इसका इंटीग्रेशन हमें पता चल गया, डी ऑफ वाई 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स। अब तो इसे मालूम हो गया, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। तो इसका फॉर्मूला डाइट करो, अब कैसा होगा, साइन इनवर्स y अपॉन में क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पर a की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, इक्वल टू क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, x आएगा प्लस में c। अब यहाँ पर देखो, ये क्या है, y बाई 2, यहाँ पर साइन इनवर्स है, अगर हम इसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो सिंपल से क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, क्या होगा, साइन x प्लस में c। अब यहां पर देखना, y इक्वल टू 2 जो है किसमें है, डिनोमिनेटर में, राइट हैंड साइड जाए किसमें हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा। यहां पर 2 साइन x प्लस में c हो गया। अब इस सॉल्यूशन को देखो ध्यान से, यहां पर y का वेरिएबल है, x का वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म भी है। अगर इस टाइप का सॉल्यूशन निकलता है तो उसको हम कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना, आपको याद होना ही चाहिए। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। इस टाइप सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। यही तो हमें प्रूफ करना था। ओके।